4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया गया है? 300 मीटर। जितनी इसकी लंबाई है वही इसकी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो क्या होगा? चालों का अंतर हो जाएगा। 40 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर में आएगा ना ये। मीटर में सेकंड में 5/18 18 दूनी 36 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। 30 सेकंड आंसर। आप अगर यहाँ से टाइम निकालोगे ना तो टाइम बराबर दूरी अपॉन चाल। दूरी है 300 और चाल है 10, आ जाएगा 30 सेकंड में पार कर जाएगी। सर 30 वाला को 10 सेकंड की 18 सेकंड 18 सेकंड। बीस वाले का आंसर क्या रहा है? 9 सेकंड। सीधा सिंपल से देखो दिख रहा है। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल है और ये 6 किलोमीटर। विपरीत दिशा में दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यानी 54 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 60। इसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो 5/18 यानी 10 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 3 यानी 50 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दूरी दिए गए हैं, समय आपसे पूछा गया है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 150 और ये नीचे 50 हो जाएगा, ऊपर ये 3 हो जाएगा। 50 से काटेंगे तो कितनी बार में? 3 बार आ जाएगा। 9 सेकंड में पार कर जाएगा। 21 का ना 250 आएगा। गलत कर दिया। चेंज करने वाला। देखो 21 वाला क्या बोल रहा है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है। दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 50। 5 बटे कितना? 18। कटेगा क्या ये? 2 से कट जाएगा तो 25 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 9 आ जाएगा। मतलब 125 बटे कितना हो जाएगा? 9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। बोल रहा है कि 18 सेकंड में पार कर जाती है। लंबाई बताना है। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय यानी 125 बटे 9 गुणे 18। 9 दूनी 18, 125 दूनी 250। कितने मीटर लंबी ट्रेन है? बाईस नंबर का क्या रहा है?
कैसे निकालनी है जरा हमको भी बता दो। व्यक्ति की चाल नहीं दिया हुआ है, दो चीज मिसिंग है। एक ट्रेन की लंबाई दे रहा था, पता चल रहा था ट्रेन की लंबाई भी नहीं दी और ठीक है। आगे की स्पीड भी नहीं दी है। आप डायरेक्ट ये कर दिए होंगे ना, आप ये कर दिए, उसको 5/18 कर दिए होंगे, 6 से काटे होंगे, 10 आए होंगे, ये 3 आए होंगे, 50/3 आया होगा, पूरे इसमें 7 कर दिया होगा, है ना। ये क्या है, ये तब लगेगा जब ओनली सिर्फ ट्रेन हो। सर तो अगर व्यक्ति की चाल नहीं दी हुई ठीक है तो व्यक्ति को एक पोल मार सकते हैं जो भी है या फिर स्टेशनरी मार सकते हैं। एक गाड़ी को उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को, दोनों रनिंग कर रहे हैं, स्थायी नहीं है, नॉट आएगा, निकलेगा ही नहीं, दो चीज मिसिंग है भाई। बिना कुछ के ठीक है, कोशिश क्यों करनी है? सर थोड़ा बड़ा अब एग्जाम में होता तो 16 से 2/3 लगा के खुशी खुशी आ गए होते हैं। समान दिशा में चल रहे हैं, 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताना है। सीधा सीधा देखो, यहाँ पे देखो, समान दिशा में जा रही है, मतलब दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा। 40 में से 25 घटाओगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाओगे तो 5/18, 3 से काटोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 25 बटे कितना आ जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। कितने सेकंड में पार कर लेती है, 48 का इसमें इंटू कर दोगे तो यहाँ से बताओ 6 से काटोगे तो 8 बार में 25 सट्टे कितना होता है, 200। दिख नहीं रहा क्या, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, पार करती है। रेलगाड़ी को निम्न में से पार कर, सीधा सा दिख रहा है। इन दोनों को क्या करोगे, अंतर करोगे। देखो 20 का 10 में अंतर करोगे तो क्या आएगा, 10, और 10 का भाग दोगे इसमें तो क्या आएगा, ठीक है। मतलब 2 आंसू की जगह 4 है, मेरे सामने ये हम लोग बचपन में, जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं में, हम लोग नहीं, जब मैं 9वीं 10वीं में इलाहाबाद में था, कॉलेज का बाद स्कूल कर रहा था। यहाँ स्कूल बोलते, अपने यहाँ कॉलेज बोलते हैं। हाँ, वहाँ कॉलेज बोलते हैं, मतलब 12वीं तक को कॉलेज बोलते हैं। हम लोग कॉलेज में थे ना, मतलब ऐसा सोचते थे ना कि जैसे जो चश्मा लगाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत पढ़ा, मतलब जब नहीं अभी जब होता है ना कि हम लोग मतलब 8वीं तक अपने एरिया में थे, इसके बाद इलाहाबाद पहुँचे, ठीक है, तो थोड़ा सा लगा कि नहीं यार ये लोग ज़्यादा होशियार होंगे। अच्छा, जब 1-2 महीने उन लोग के साथ रहे, सपना देख तो समझे ये तो
मीटर में लिया है, किलोमीटर में ट्रेन की गति निकालना है। देखो 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति बताना है। देखो विपरीत दिशा में बोल रहा है, यहाँ पे आप एक काम करो, ट्रेन है ना, तो ट्रेन की गति मान लो कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और व्यक्ति की गति कितना दिया गया है, 6, यानी व्यक्ति है और व्यक्ति की गति कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चालों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 6। इसको मीटर पर सेकंड में लाओगे तो क्या हो जाएगा, 5/18, ठीक है। 6 सेकंड में पार कर लेती है, ये दूरी हो जाएगी, यानी देखो दूरी आपके पास कितना दिया है, 110 बराबर क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 6 इंटू 5/18 इंटू 6, ये कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 से, हाँ, और ये कितना हो जाएगा बराबर x प्लस किसके 6 के, तो x कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई आपने क्या माना है भाई, x की जो वैल्यू आएगी तो जो आप माने हो वो आएगी ना, ठीक है, ऐसा ही मेरा भी ये क्या है। अब आप इसको सोचोगे कि इसको चेंज करने लग जाओगे, किलोमीटर बनाने लग जाओगे तो नहीं आएगा, आ गया सर, सेकंड को उसमें कन्वर्ट कर दिया, घंटे में तो भी आ जाएगा, तो 60/60 में इजीली पड़ जाएगा। इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, हाँ, 1000 से कर यहाँ पे जो मानोगे वो आएगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू जो मानोगे किलोमीटर या मीटर में वही आएगा, ठीक है। किस दिशा में चल रही है? फ्री आते हुए मनुष्य को कहाँ आते हुए मनुष्य को, मतलब विपरीत दिशा, सामने से आ रहा है तो योग हो जाएगा। 25 और 2 कितना हुआ, 27, 9 से काटोगे 9 3 को 27, 9 दूनी 18, ऊपर क्या है 5, 5 से 15/2, और किससे इंटू कर देना है भाई, 270 है, 36 आ गया। अरे समझ में ना आया हो तो 25 प्लस 2 करेंगे तो बनेगा 27, इसको 5/18 करेंगे, 9 3 को 27, 9 दूनी 18, 5 3 15/2 मीटर प्रति सेकंड आया है। यहाँ से आपको टाइम निकालना है, टाइम बराबर दूरी कितना दिया है, नीचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 15 से इसको काटोगे तो 15 एकम 15 और 15 8 120, 18 दूनी 36। बिल्कुल ट्रेन का स्पीड, रेलगाड़ी की दिशा में, मतलब कि सेम ट्रेन का डायरेक्शन। स्पीड, ट्रेन की स्पीड नहीं है, ट्रेन की स्पीड नहीं है। ट्रेन की लंबाई बताना है, बता दो सकते हो। बीच का लेंगे फिर इसको कितनी देर पार कर रहे हो, कितनी देर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक रेलगाड़ी तो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है, ठीक है, 9 सेकंड और 10 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है।
समझ रहे, इधर समझ रहे मेरी बात को। मान लो कि ये हमारी एक ट्रेन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना। ये हमारी एक ट्रेन है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है मान लेते हैं, एक व्यक्ति ए कर लेते हैं, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे है, बी हो गया। पहले वाले व्यक्ति को कितने सेकंड में? 9 सेकंड में, और दूसरे वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में। ठीक है, अब ये बताओ ट्रेन की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है? x किलोमीटर या मीटर मान लेते हैं। इसमें दिया है, चाल किसमें दिया है? किलोमीटर में दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम ऐसा करते हैं इसको मीटर में मान लेते हैं। ठीक है, ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं क्योंकि इसकी चाल भी तो होगी ना कुछ, तो चाल इसकी मान लेते हैं कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा। पहले व्यक्ति की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर, और दूसरे व्यक्ति की 4 किलोमीटर, यानी पहले व्यक्ति की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है? उसी दिशा में जा रहे हैं, रेलगाड़ी की दिशा से, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो बताओ इसकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? x + 2, और इसकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? y माइनस 2 y + 2, प्लस माइनस हाँ सर y - 2, और ये कितना हो जाएगा? y - 4। अब एक बात मुझे ये बताओ, इसको ये किलोमीटर में है, मीटर में करेंगे तो मीटर में करेंगे तो 5/18 होगा कि नहीं, और ये भी क्या हो जाएगा? 5/18। अब मुझे एक बात ये बता दो, ये आपकी पूरी स्पीड आ गई है और ये भी आपकी पूरी स्पीड आ गई है। अगर मैं इसमें टाइम का इंटू करूंगा तो ये डिस्टेंस निकली कि नहीं निकली? इसमें अगर मैं टाइम का इंटू करूंगा तो डिस्टेंस निकली कि नहीं निकली? और दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे क्योंकि एक ही रेलगाड़ी पार कर रही है। आए समझ में? 5/18 5/18 क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 9y - 18 और बराबर ये 10y - 40। बताओ ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो y बराबर बताओ कितना आ जाएगा आपके पास? यानी 22। y की चाल आ गई, मतलब ट्रेन की चाल आ गई। अब ट्रेन की चाल आ गई तो क्या पूछ रहा है? ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करना? देखो लंबाई निकालने के लिए y का मान किसी भी एक में रख दो, निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ 22 को यहाँ पे रखोगे, ऐसे रख दो, 22 को यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा? 20, मतलब 20 × 5/18 × 9, 9 दूनी 18, 2 दहम 20, 50 मीटर। दिया है क्या? सर x को मीटर में रखेंगे तो कैसे पता चलेगा? इसलिए पता चला क्योंकि चाल को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा इसमें लिखा भी है ना लंबाई मीटर में। हाँ लंबाई मीटर में क्या होगी? मीटर में तो सर ऐसे नहीं फिर भी पता y - 2 जो है हाँ उसी ट्रेन की चाल है। हाँ y - 4 वो भी उसी ट्रेन की चाल है। सापेक्ष चाल है वो, टोटल व्यक्ति और उसकी सापेक्ष चाल। उसी को बराबर कर देगा। क्वेश्चन को ये वाले ध्यान देना, बता दे रहे ये वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन ऊपर तो इसको पढ़ लिए।
100 मीटर तो दिया है, 100 मीटर तो दिया है। अरे स्पीड पूछ रहे हैं। स्पीड पूछ रहा है। चाल है। 50 चाल। 45 50 ऐसा कुछ नहीं, काम ही नहीं आता। ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। देखो विपरीत दिशा में कर रहा है भाई, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? ट्रेन की चाल मान लो y प्लस क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर में माने हुए इसको, तो मीटर पर सेकंड में मान लो क्या हो जाएगा 5/18। कितने सेकंड में पार कर लेती है? 36 बटा यानी 36 बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर 36 बटे 35 की हो सकता। हाँ 36 बटे कितना हो जाएगा 5। 5 किलो आएगा। 5 से नीचे भाई, ठीक है। तो कैसे दिखती हूँ? मैं तो नहीं दिखती। 7 दिन का बराबर पे क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। 5 से 5 कैंसिल, 18 दूनी 36, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 50। अब y बराबर बताओ कितना आ जाएगा 45। छिपी जैसे तो दिख रहा है बहुत पावर। और भी बढ़ सकता है। नहीं मुझे ज़्यादा पावर। मेरा पावर ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा दिख रहा है। मेरा पावर बढ़ेगा। आपस में बात कर लो। उसको 5 किलोमीटर पैसा है क्या? ऐसा ही बन रहे हो, कहीं रात में दौड़ा दिया कोई तो पावर दिखेगा नहीं तो कैसे करोगे? ट्रेन से जाकर नहीं टकराना है। लेंस लगाना है। मेडिकल ज़्यादा ही मेडिकल मेडिकल में इन लोग को दिक्कत नहीं जाएगा, ये सब में दिक्कत, उसमें दिक्कत जाता है। सेंटर वाले में कोई भी दोगे ना उसमें दिक्कत जाएगा। उसमें तो हाथ का तो उसमें भगा देते हैं। जो पावर है। इंडियन एयरफोर्स वाले नर्वस हो हाँ? दांत सड़ा काटते थे एयरफोर्स वाले ना हाँ, ज़्यादा यहाँ से ज्यादा खतरनाक दिल्ली पुलिस वाला होता है मेडिकल, देखोगे मेरा तो हाथ टेढ़ा है, मेरे को दिल्ली पुलिस नहीं गई। कहां से यहाँ हो जाएगा। स्टेट यहाँ हो जाएगा। स्टेट वाला दिल्ली पुलिस में नहीं होगा। नहीं होगा। फिर वो मतलब हाँ, नहीं पुलिस वो तो पीछे रखा है। मेरे बहुत बताओ, बताएं क्या इसको? देखो क्या बोल रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को देखता है। ध्यान से इसको समझो। देखो अभी क्या होगा ना, कभी रेलगाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठा रहेगा और रेलगाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठा है ना, तो उसका भी चाल होगा, व्यक्ति की चाल नहीं होगी, रेलगाड़ी की चाल होगी, ठीक है ना। जब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, ठीक है, मतलब एक ये रेलगाड़ी जा रही है, इसमें मान लेते हैं यहाँ एक व्यक्ति बैठा है जिसकी चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या बोला है, उसकी विपरीत दिशा से आने वाली रेलगाड़ी, उसकी विपरीत दिशा से आने वाली रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर लंबी है। अब यहाँ पे बात करने वाली बात ये है, ये जो रेलगाड़ी है ना, ये जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी को पार कर रही सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है। अगर रेलगाड़ी को पार करती तो रेलगाड़ी की चाल लेते, मतलब दूरी लेते, तो टोटल डिस्टेंस ये, टोटल डिस्टेंस इसकी, यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति की डिस्टेंस नहीं होगी कुछ, ठीक है। क्या बोल रही 9 सेकंड में पार कर जाती, यानी टाइम आपके पास दिया है 9 सेकंड। और क्या बोला है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको, मतलब इसकी चाल मान लेते हैं कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ विपरीत दिशा से आ रहे दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, इसमें क्या कर दोगे 5/18 कर दोगे, ये आपकी टोटल स्पीड आ गई है। इनटू इसमें अगर मैं समय का गुणा कर दूंगा तो दूरी के बराबर हो जाएगा। 9 दूनी 18, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी यहाँ से 30 प्लस y बराबर 80 के, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन सर आपने तो आप बोले कि वो ट्रेन की चाल है, व्यक्ति की चाल नहीं है। किसकी? ये ट्रेन की चाल, मतलब व्यक्ति की चाल नहीं हो, व्यक्ति थोड़ी चल रहा है, ट्रेन चल रही है, उस पे बैठा है। उसमें व्यक्ति बैठा है। ऐसा कोई
ही काम करेगा ना दूसरी नहीं वो चल रहा है ना। व्यक्ति को पार कर रही है, सिर्फ जैसे होता है ना कि मान लो ये ट्रेन जा रही है तो हम ट्रेन को पूरी ट्रेन नहीं पार हो रही, सिर्फ व्यक्ति पार हो रहा है। खड़ा नहीं होगा। मतलब इसमें दूरी देखेंगे अगर इसमें सिर्फ ये ट्रेन की दूरी देखेंगे। ऐसा मानेंगे कि वो व्यक्ति की ही चाल है। हाँ, व्यक्ति की ज्यादा, व्यक्ति खड़ा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते खड़ा हैं। नहीं मानेंगे। जब ट्रेन चल रही है व्यक्ति को पार कर रही हो, मतलब उसकी चाल है। ठीक है, अगर पूरी ट्रेन को पार करेगी तो दूरी इसकी प्लस इसकी दूरी और इसकी दूरी प्लस रहेगी। टोटल लेंगे। तो ये क्वेश्चन कोई नहीं। हाँ, वो भी क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे। ये क्वेश्चन कोई नहीं। नहीं। ट्रस्ट में वर्डिंग है। चलो इसको बताओ, फिर अपने से बताओ। क्या नहीं दिख रहा है क्या? अगर फिर इसकी दूरी निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। नहीं निकलेगी, हाँ? नहीं निकलेगी। यहाँ किस तरह बांधना? इसकी डिस्टेंस टोटल, अब देखो यहाँ से, हाँ अब निकल के आ जाएगी, इसकी चाल निकल के आ जाएगी, सब कुछ निकल के आ जाएगा, इसकी चाल दूरी मान सकते हो आप। अब दोनों को जोड़ देंगे। हाँ, साथ में। मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे। टाइम दे दीजिए 9 सेकंड। टाइम 9 सेकंड व्यक्ति को पार कर रही है, उसका टाइम चेंज हो जाएगा। भाई व्यक्ति को पार करने में कम समय लगेगा और पूरी ट्रेन को पार करने में ज्यादा समय लगेगा, टाइम भी देना उसको टाइम पड़ेगा। देना होगा। हाँ, तो क्वेश्चन अभी मिलेंगे आगे आपको, जब मतलब ट्रेन को पार करेंगी। कितना रहा है? 20 सेकेंड। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। इसकी चाल दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वह अपने आगे, मतलब अपने आगे किस स्पीड से जा रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। इसमें व्यक्ति बैठा होगा, ठीक है। मान लेते हैं व्यक्ति बैठा है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अंतर हो जाएगा तो बोला 54 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 मीटर पर सेकंड लाओगे तो 5/18, 18 से 18 क्या हुआ? कैंसिल। कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। पार करने में कितना समय लगेगा? 100/5 आ जाएगा 20 सेकंड। दूरी निकालना है। ढाई सौ बटे 9, 27 से 7/9। एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं, एक की चाल 40 है, दूसरी की चाल 20 है। धीमी वाली में व्यक्ति बैठा है, तेज वाली पार कर रही है कितने समय में? 5 सेकंड में पार कर जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में अंतर ले लेना है। कितने का है? 20 का है। इसे 5 बटे क्या कर देना है? 18 कर देना है। और गुणे क्या कर देना है? 5 बराबर क्या कर देना है? 4 गुणे समय बराबर 2। ठीक है, कट जाएगा क्या? ये 2 से कटेगा तो 10 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 9 आ जाएगा। 250 बटे कितना हो जाएगा? 9। 27 सही, 7/9। इतने मीटर है इसकी लंबाई। भाई ऑटोमेटिक अंदाजा लगा लो, जिसकी स्पीड धीमी होगी वो थोड़ी पार कर पाएगी। 200 मीटर 200 मीटर 90 ना सब हो 90 में 200 अलग है। हाँ, 90 60 है वो। हाँ ये तेरे को एक और चीज़ बोलूँ।
एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 20, मतलब कितना हो जाएगा 50/9। 36 सेकंड में पार कर रही है, 9 चौको 36, 4 200। चलो आगे। देखो ये सारे अगर देखोगे ना तो एक ही टाइप के हैं यार, यहाँ तक समझ रहे हो? क्वेश्चन पीडीएफ हाँ सर आप तो कौन सी क्वेश्चन बोल रहे ऐसा ही तो आप ऐसा ही? हो? एक ही दिशा में जा रहे हाँ मैं हूँ, मतलब मैं नहीं भेजता हूँ ना यार, मैं कहीं नहीं भेजता हूँ। अच्छा इसको, हाँ इसको भेज सकते हो। सर उसका ऑप्शन गलत है क्या? किसका? 33 का। अच्छा एक ही मतलब एक ही दिशा में जा रही है, 56 में से 29 माइनस कर कितना आएगा? 27। 27 आ जाएगा, यानी 27 गुणे 5/18 कितने सेकंड में 16, 18 9 9 दूनी 18, 9 3 2 27, 2 से काटोगे 8 8 5 40 120। अच्छा डिवाइडेड आगे हो गया। मतलब ये हाल है। ये 47 सर तो जूम करो जूम। हाँ ना इसलिए तो गलत है। अब देखो ये बना लोगे ना, हाँ कॉपी में लिख लिया करो कि 34 से हमको सीधा 38 तक बनाना है। ठीक है सर। समझ रहे हो? याद रहता है, ठीक है। अगर किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार हाँ अब देखो यहाँ पे किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो क्या होगा, मतलब उसमें क्या होगा, दोनों की लंबाई क्या होगी, ऐड हो जाएगी। जैसे क्या बोल रहा है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, मतलब ये एक रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 270 मीटर। इसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और क्या बोल रही है 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में, मतलब एक ये ब्रिज है कितना है 180 मीटर। अब बताओ टोटल दूरी की अगर बात करोगे ना तो बताओ कितनी हो जाएगी 270 प्लस 180 बराबर 15 सेकंड। 450, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम निकला, बताओ 450 बटे 30, 15 सेकंड में क्या कर लेगी, पार कर लेगी। भाई इन देखो सीधा सीधा क्या है यार, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 600 में 20 का भाग दो कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। उधर वालों को कर लेंगे तो
21 है। कितना आएगा? 21 देखो 110 ये है, 240 ये, बताओ कितना हो जाएगा? 350 होगा कि नहीं? ये किसमें दिया गया है? किलोमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे? 50/3, मतलब नीचे 50 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 0,073 को 21। ठीक है, आगे भी बन जाना चाहिए यार। 50/3 कैसे आया? ये 60 गुणे अगर हम करेंगे 5/18, 6 से काटेंगे 10 आएगा, 6 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 50/30। ठीक है, हाँ सेम पैटर्न वही, बस किसी में समय पूछा होगा, किसी में डिस्टेंस ये सब पूछा। हाँ ऐसे कुछ भी नहीं होगा, आगे मिलेंगे। एक बार देख लेते, नजर मार लेते हैं, नजर मार लेते हैं। चलो वहाँ से लिख लो, उसको बनाना है कहाँ से? 42 से लेकर 52, 10 क्वेश्चन घर में बना लेना। ठीक है, 42 से 52 ना बने तो बताना। जो ना बनेगा तो ग्रुप में भेज दिया करो। ठीक है, अरे एक दूसरे से पूछ लिया करो यार, पूछते हो नहीं? पूछते ना, सब अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। बताओ इसको क्या आएगा? अब यहाँ देखो, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को भी पार करेगी। रिलेट कर सकते हैं ट्रेन की लंबाई से। प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो समय ज्यादा लेगी और व्यक्ति को जब पार करेगी तो समय कम लेगी। ठीक है ना? क्वेश्चन से देख लेते। देखो क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर। कितने? 14 सेकंड में। मतलब इस प्लेटफॉर्म को ना कैसे लिखा जाता है? अच्छा हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में? 14 सेकंड। ठीक है, व्यक्ति को 10 सेकंड में और व्यक्ति को खड़े कितने सेकंड में? 10 सेकंड। मतलब व्यक्ति मान लेते हैं क्या? ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति को 10 सेकंड। अब ये बताओ रेलगाड़ी की चाल नहीं है, ठीक है, ये सब देखो, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो हम जो चाल मानेंगे ना तो किस में मानेंगे? मीटर में। ठीक है, यानी चाल मानते हैं कि x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब जरा ये बताओ कि जब वो व्यक्ति को पार करेगी तो ये वाली डिस्टेंस हमसे कोई लेना देना नहीं प्लेटफॉर्म वाली से, सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही रहना चाहिए। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई दी है क्या? वो भी नहीं दी है, तो यहाँ वो भी मानना पड़ेगा। यानी रेलगाड़ी की लंबाई अगर यहाँ पे मानोगे तो लंबाई मतलब कितनी हो जाएगी? y मीटर होगा कि नहीं? तो यहाँ से ये बताओ ये क्या डिस्टेंस हो जाएगी? तो दूरी कितनी है? y। ठीक है, और चाल कितनी है? x। व्यक्ति को कितने समय में? 10। यानी डिस्टेंस इसकी बताओ कितनी आ गई? 10x। आगे गिरेगी। अब टोटल डिस्टेंस जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो बताओ टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 10x + 50। ठीक है, अब ये किस चाल से जा रही है भाई? x की चाल से जा रही है, तो यानी बराबर में देखोगे तो x × कितने समय में पार कर लेती है? 14।
ये बताओ कितना हो जाएगा 10x प्लस 50 बराबर 14x के। ये इधर जाएगा यानी 50 बराबर कितना हो जाएगा 4x के। तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 25/2। यही आएगा क्या। अब बोला क्या गया है x क्या है चाल किलो। ये तो हमने किसमें माना है पर ये हमको निकालना है किसमें है। तो 18 बटे कितना हो जाएगा 5 5 बच्चे 25 2 नाम 18 9 पंचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चाल है वो किसी चाल है x और y। चाल नहीं ये चाल नहीं भैया ये ट्रेन की लंबाई है। लंबाई y है चाल x है। जो 10x आप लिखे हो तो डायरेक्ट अपन y नहीं लिख सकते। किसको 10x की जगह y 10x की जगह y क्यों सिर्फ y सर 10 सेकंड लिख दिए उन्होंने। 10 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है। क्वेश्चन निकाल रहे हैं पहले व्यक्ति को निकालोगे तभी उसकी रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगी। रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई तो दिया हुआ है ना 50। 10x है हाँ इसे अपन माने x इसकी लंबाई हाँ तो 50 प्लस x वो भी उसकी लंबाई हो गई। 50 प्लस x किसकी लंबाई होगी टोटल लंबाई टोटल लंबाई होगी। हाँ और ट्रेन की लंबाई x है। हाँ तो x इंटू 14 कर सकते हैं। x इंटू क्या बोल रहे हैं x प्लस 50 x प्लस 50। हाँ आगे x प्लस 50 इंटू 14 करेंगे इंटू 14। हाँ ये ठीक है बराबर x इंटू 10 करेंगे बराबर x इंटू 10 करेंगे। हाँ गलत होगा। अगर इसको आप निकालोगे तो मतलब देखो क्या हो जाएगा 14x प्लस कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 700 बराबर किसके 10x के। माइनस में चल जाएगा। माइनस में जाएगा, वो अलग वो बात नहीं। है लेकिन गलत है कैसे गलत गलत इसलिए बोल रहे हो। ये क्या है ये क्या है पहले ये बताओ। वो है सर कि प्लेटफॉर्म कितने देर में पार करती है तो फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई हाँ इंटू समय समय कितना है अच्छा 14 सेकंड 14 सेकंड। ये क्या है टोटल दोनों की लंबाई अच्छा। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी इंटू समय दूरी इंटू समय पढ़े हैं ये लवणांश से तो भाई बहन बना दिए। दूरी इंटू 4 होएगा समय दूरी अंदर में दूरी बराबर 4 इंटू समय। यहाँ से ये जब दूरी है ये दूरी है। जब चाल की बात करोगे दूरी आपके पास कितनी है x प्लस 50 हाँ ठीक है। और यहाँ से समय कितना लेती हो 14। और यहाँ पे अगर देखो दूरी कितनी है x और समय कितना लेता है वो 10। अब बन जाएगी ये है इस माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर करेंगे देखो तो क्या आ जाएगा 10x प्लस 500 आएगा कि नहीं आएगा बराबर किसके 14x। यानी यहाँ से देखोगे तो 500 बराबर कितना आ जाएगा 4x के। तो x बराबर अगर निकालो तो बताओ कितना हो जाएगा 500 बटे कितना हो जाएगा 4। x क्या है x आपने दूरी माना है दूरी आपकी ये आ गई। अब इससे आप चाल निकालोगे तो यानी x का मान किसी भी एक में रख दो। इसमें मैं x का मान रख दे रहा हूँ इसमें x का मान रखूंगा तो कितना आ जाएगा 50/4। यही तो आया है 50/4। अपन इधर 4 निकाल के हाँ 4 निकाले तो हाँ किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। x मान इधर से बताओ x की मान कितनी कहाँ रखे देख इसको नोट कर लिया हो। नहीं सर नहीं सर ऐसे बताओ ना मैं समझ नहीं ठीक है बता सुनो देखो यहाँ पे मतलब ये है 500/4 देखो इधर देखो जब वो व्यक्ति को पार करेगी तो देखो जब व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेना है। और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ट्रेन की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई x है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 50। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई x प्लस 50 ठीक है। और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है x। व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है और ट्रेन को पार प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना 14 सेकंड। दोनों के लिए चाल तो बराबर रहेगी ना ठीक है। अब यहाँ पे जब इंटू आप करोगे तो x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 500/4। ये आ गई है ये क्या आ गई है ये ट्रेन की लंबाई आई है। अब ये ट्रेन की लंबाई निकल के आई है x का मान निकलोगे चाल निकलेगी यहाँ से क्योंकि ये जो लिखा है ये चाल ही लिखा है कि नहीं। यानी यहाँ से चाल निकल के आ जाएगी 25/2। अब इसको निकालोगे तो 18/5 करके निकालोगे तो आ जाएगा 45 ठीक है।
है वही चीज है, चाहे इधर से बनाओ चाहे उधर से बनाओ, ठीक है। सर मेरे को वहाँ पे समझ में नहीं कहाँ पे? आया कि 150 क्या है? ये टोटल दूरी है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई रहेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई रहेगी। ये 25/2 यहाँ पर कैसे ला रहे हैं? 25/2 कैसे ला दिए ये बताओ। इसका मान इसकी जगह रख के देखो। हाँ, 250/2 ले लेते हैं ना, सर, 5/4 540 हो जाएगा। 500 की 50 5/40 कहाँ बनेगा यार? 500/4 ही आएगा। हाँ ना। 500/4 आएगा, लेकिन उसका 4 निकालेंगे तो x/10 करेंगे तब तो 50/4। हाँ तो नहीं आ रहा सर, 25/2 नहीं आ रहा है। 4 तो 4 2 से कट जाएगा। देखो यहाँ पे जब आप रखोगे ना तो कितना हो जाएगा ये 500/4 और गुणे 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 25/2 यही तो लिखा है। सर यहाँ पे क्या अरे तो ऐसे नहीं दिख रहा बिना रंग में। कलर ब्लैक वाले ये अलग ही समस्या है। यहाँ पे ये किए हैं, हमने चाल माना है, रेलगाड़ी की चाल माना है, रेलगाड़ी की लंबाई माना है। लंबाई का मतलब पहले जब व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी बराबर 4 गुने समय। सर वो आदमी को तो 10 सेकंड में पार कर तो वही तो 10 सेकंड में लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से ट्रेन की ये लंबाई निकल के आ गई, ठीक है। और जब ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई है, अब यहाँ से जब करेंगे तो लंबाई हमारे पास टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ 50x प्लस भाई। y की वैल्यू यहाँ पे करोगे ना, वही तो होगा ना 50 प्लस y, और y की वैल्यू कितनी है 10x बराबर किसकी हो जाएगा 14x। ठीक है। सर आप 10 को भी x में इंटू करती हो, 14 को भी x में इंटू करती हो। 10 को इनटू x में लिखिए, y की वैल्यू 10x आई है। तो सर इसमें भी इसकी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो 14 सेकंड में हाँ। उसकी दूरी में इंटू करेंगे। ये चाल है ना, है वो दूरी। ये भी चाल है, ये जो दूरी है, दूरी बराबर 4 गुने समय। दोनों दूरी को बराबर कर दिया। नहीं वही तो नहीं किए हैं, मैं तो वही समझ रही थी। उसमें दोनों चाल बराबर है। हाँ इसमें कुछ अलग ही है। लेकिन इसमें वो फॉर्मूला लगा है, दूरी बराबर इसमें 4। पहले 4 ये दूरी है, ये चाल है, ये समय है। हाँ अरे ये क्या हो गया? पहले मैं वही समझ रही थी। हाँ तो ठीक है ना सर, दोनों दूरी को बराबर किए नहीं हैं। किए हैं, नहीं किए हैं। दोनों दूरी नहीं है। वही तो सर कौन सी दूरी समझ रही? ये टोटल दूरी है जब हाँ। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसकी चाल और है। ये दूरी है जब सिर्फ ट्रेन की। हाँ मतलब ये दोनों को लंबाई मिला के को बनाए सर, हैं। लंबाई को तो दूरी में ये दोनों को मिला के बनाए हैं, एक एक हाँ। एक करके, और फिर दोनों को एक साथ बनाया है। हाँ दोनों सही है। ये सबसे पहले ऊपर अगला फॉर्मूला बता। पूरी बना के वही विचार अगला बता। तो मैंने वो लिखना पड़ेगा सर। चलो हटाए, हाँ, अगला बता। अगला देखते हैं, हो गया नहीं। yes. चलो वैसे मैंने नहीं किया थी, आप बोल रहे हो तो अच्छा नहीं बोलते। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है, ध्यान देना। 12 क्वेश्चन सेकंड यार, तो 12 मिनट पर सेकंड। हाँ? 12 मीटर पर सेकंड, कैसे क्वेश्चन है? हो गया ना। गुजार दिया। पहला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। चलो इसको बनाओ। इसी को पीछे बनाओ। दूरी बराबर 4 गुणे समय। चल गया, हर बार लिखो जितनी बार फार्मूला है। चल गया। 176 176। ट्रेन की लंबाई बस बताना है ना। हम्म। पूरी
देखो यहाँ पे क्या है ना, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। मतलब यहाँ पे एक रेलगाड़ी है और यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं कितना है, x मीटर, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में कितना समय लेती है, 20 सेकंड। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 264, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, x। यहाँ पे सीधा एक काम कर दो, चाल बराबर कर दो। चाल बराबर कर दो तो बताओ क्या हो जाएगा, x/8 बराबर x प्लस 264/20। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी ये 5x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, अब बराबर ये कितना हो जाएगा, 8, 2 और 5, यही आएगा क्या, यानी 3x बराबर अगर करेंगे यहाँ से तो 5, 2, 8 के, तो x बराबर निकालेंगे तो 1, 7, 6। आया समझ में? अच्छा, ये x और 264 ये दोनों ही डिस्टेंस है ना प्लेटफॉर्म का। हाँ, जब प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो टोटल दूरी हो गई। यहाँ पे व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति की दूरी नहीं है। फिर मैं आपको जो नॉर्मल बनाएंगे क्या बता रहे अरे मेरे भाई, चाहे वैसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बनाने का वही तरीका है, निकलेगा वही। पहले माने कि x उसकी लंबाई है। हाँ, ट्रेन क्या है, ट्रेन की लंबाई है ट्रेन की लंबाई x है, तो 8 सेकंड में तो कंप्लीट कर देंगे। हाँ। तो y का y मानेंगे 4, तो y बराबर आ जाएगा 8x। y दूरी होगा, y दूरी होगा, तो मतलब मानेंगे y दूरी। हाँ, चाल होगी x, मानेंगे दूरी नहीं, आप जो मानोगे। चाल को मानेंगे। अब ऐसे देखो, यहाँ पे समझो, मान लो कि ये व्यक्ति है, हाँ। ये ट्रेन है, अब ना इसकी लंबाई दी है ना इसकी चाल दी है, तो सबसे पहले आप इसको मानोगे, चाल मान लिए x और दूरी मान लिए कितना, y, और समय कितना लगता है, 8 सेकंड। तो ये दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, मतलब 8 गुणे x। ये y जो आ गया, ये आ गया ट्रेन की दूरी। अब न्यू दूरी निकालेंगे। अब न्यू दूरी निकालने के लिए देखो, ये 264 इसका दिया है, अब ट्रेन की लंबाई कितनी निकाले हो आप यहाँ से, 8x। टोटल लंबाई होगी, दोनों को जोड़ देंगे। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 264 प्लस 8x, ये दूरी हो गई ना। और ट्रेन की चाल यहाँ पे कितनी है, x है कि नहीं, यानी क्या हो जाएगा, 8 सॉरी x, और कितने समय में पार करती है इसको, 20 सेकंड में, ये 20x हो गया। हाँ, तो यही तो है। 264 से 12 हो जाएगा। हाँ, यहाँ से करोगे ना तो 64 बटे कितना हो जाएगा, 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 22 चाल आ गई। यहाँ तक नहीं बनाया हो। x चाल माने हो, पूछा दूरी है। तो सर ये जो x जब पूछे रहेगा उसको है वो क्या है, वो किसकी चाल है, ये तरीका अलग है, ये तरीका अलग है, इसमें x अलग चाल है। निकालने के लिए दूरी निकालने के लिए। दोनों निकल जाएगा दोनों में। अरे तो डायरेक्ट भाई तो बना दिया यार, बाकी लोग घूम गए तेरे चक्कर में, बिजली को भी नहीं समझ आ रहा इतना पता चीज के चक्कर में भी है। कबीरदास जी का दोहा एकदम सही है, क्या है सर, संगत वाला संग बगल में बैठी है। मेरे ऊपर मत चढ़ाओ। तो मैं से इंटरेस्ट या मुझसे ये ऐसा लग रहा मैं हो गया। नहीं भाई, तेरे को ज्यादा डाउट रहता है। कौन सा क्वेश्चन बना है? 56 तो सेम है, ऊपर का ही है ठीक है, दोनों कर दो। 57 सर, ऊपर का तो थोड़ा सा दो ले लो, अब दो ले लो। समान लंबाई पर जो रेलगाड़ियाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो इधर का उधर ही करोगे। इसीलिए तो बात पूछ रहा हूँ सर, अभी पूछ रहा हूँ, बात नहीं पूछ रहा हूँ। विपरीत दिशा में चल रही है, चाल ऐड हो जाएगी। है ना, सर विपरीत दिशा नहीं चल रही है। चाल दिया नहीं है, हमको चाल को निकालना पड़ेगा।
लिखना चाहिए था मैं। निकालो भैया इसके, अगर हम भी देखें। कौन बताएगा इसका आंसर? सुबीरो बताओ। भूल जाता हूँ मैं पढ़ने के बाद। सर इसमें रेल को जो दो रेलगाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में है ना? क्या होगा? नहीं बन रहा है। जैसा सापेक्ष चाल निकालते हैं, सापेक्ष दूरी भी निकाल सकते हैं। बड़े वाले का लेना, एक का देखो इधर देखो ध्यान से, कंफ्यूजन में रहोगे। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। दोनों की लंबाइयां क्या हैं? सेम है। 120 मीटर ये भी है, 120 मीटर ये भी है। समझ रहे हो? इसके बाद बोल रहे हैं एक 10 सेकंड में पार करती है खंबे को और एक 15 सेकंड में पार करती है। मतलब ये 10 सेकंड में पार करती है खंबे को और ये 15 सेकंड में पार कर देती है। तो यहाँ से जरा मुझे ये बताओ, ये डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी? 12 मीटर प्रति सेकंड आएगी और इसकी स्पीड 8 मीटर प्रति सेकंड आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोल रहा है जब विपरीत में आ रहा है तो सापेक्ष चाल निकालोगे तो 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो गई? सापेक्ष चाल हो गई। अब टोटल ये डिस्टेंस हो जाएगी 240 और बटे में कितना हो जाएगा? 20 बराबर 12 सेकंड में पार कर जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है। सेकंड से बात 12 सेकंड में एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्णतः रूप से पार करती है।
मतलब पहले एक स्टेशन को 12 सेकंड में, दूसरे स्टेशन को 16 सेकंड में। दोनों स्टेशनों की लंबाई दिया गया है, ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। चाल दोनों के बराबर करके निकाल दो। 60 मीटर। यानी सीधा सीधा क्या करोगे, ट्रेन की लंबाई मान लो x, x प्लस 108 बटे 12 बराबर x प्लस 164 बटे 16। 60। x की वैल्यू निकाल लो, आंसर हो जाएगा। अगर चाल पूछता तो x की जगह रख देते निकाल के, वो भी चाल आ जाता। याद करता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ टाइम है अभी भाई, धीम चल रहा है यार, खत्म कर देना चाहिए आज इसको। पता है आप लोग बहुत स्लो कर दिए। सिंपल उसकी नहीं सर ठीक है सर, समझ में तो आना चाहिए। मेरा 12.5 आ रहा है। अच्छा सॉरी किलोमीटर पर आना चाहिए। पहले वाला 60 है। 58 वाला बन गया ना, हाँ 60 मीटर। नहीं बना? देखो एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है 45। और एक स्टेशन है, स्टेशन की लंबाई 108 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई मान लो x मीटर। एक दूसरा स्टेशन यहाँ पे है जिसकी है 164 मीटर, रेलगाड़ी यहाँ पे आ गई तो ये भी x मीटर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले को 12 सेकंड में पार कर लेती है, 12 सेकंड में, और दूसरे वाले को 16 सेकंड में। तो यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस 108, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस x प्लस 164। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, समय कितना है 12, यहाँ पे बट समय कितना है 16, दोनों चाल बराबर हो गए। 4 के 12, 4 चौक 16, 4 का इंटू इसमें कर दोगे तो 4x हो जाएगा माइ प्लस 432 बराबर ये हो जाएगा 3x के, और प्लस 3 का इंटू करोगे 3 चौक 12, 3 संग 18, 1 19, 3 कम 3 1 4, ये आ जाएगा x, मतलब 4x में से 3x घट जाएगा, और ये इधर घटाओगे तो 0 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये ट्रेन की लंबाई आ गई 60। फिफ्टी 59 आ गया। 45। बनाने तो भाई उन लोग को भी रहने दो साथ में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर। ये क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो मान लो यहाँ पे व्यक्ति एक खड़ा है, व्यक्ति को पार कर रही है, तो कितना समय लेती है 10 सेकंड। इसका आंसर मेरे ख्याल से ना बना चुके हैं, क्वेश्चन पहला वाला है जो स्टार्टिंग की है 45 आया था ना, उसका भी ये भी 45 आया था, क्योंकि डाटा सेम दिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद जरा देखो, एक 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार कर लेती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी?
यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है, खंबे को पार करने का समय दिया गया है, तो उसकी पहले चाल निकाल दोगे, चाल आ जाएगी 10। 89 सेकंड। अब 10 चाल आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, 10 का डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कुछ? ठीक है, चलो आगे देखो। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे को और 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बताना है। 264 वाला दूसरा था। कितना सेकंड? 8 सेकंड है ना? 8 सेकंड मतलब खंभे को 8 सेकंड में पार कर लेती है, तो सीधा सीधा आप ये बैठा दोगे तो टोटल लंबाई x/8 बराबर कितना हो जाएगा? x + 264/20। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी ये 5x आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, बराबर 2 का इंटू करेंगे। ये तो बनाए तो थे यार अभी। 176 आना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर तो इसमें उसमें दूरी पूछा था, इसमें चाल पूछ रहा होगा। ठीक है, यानी यहाँ से बराबर करेंगे, 200 को 8, 2 छक्के 12, 2 4 1 5, यानी 3x बराबर ये हो जाएगा यहाँ से 5 to 8, यानी x बराबर निकालेंगे 3, 3 7 21, 176 आया। अब इसको आपको चाल निकालना है, देखो यानी 176/8 होगा। किलोमीटर में दिया है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो 18/5। ठीक है ना? कटेगा क्या? कुछ नहीं कटेगा। 8 से कट रहा है क्या? नहीं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, अब तो नहीं कटेगा ना। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 39 और डिवाइडेड 5, 5 7 35, 4 और 5 9 45, 5 दूनी 10, 79 किलोमीटर पर आवर। जब ये गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार करेगी, दोनों का लंबाई ऐड हो जाएगा ना। हाँ। हाँ? अभी है दोनों की लंबाई जुड़ेगी, सापेक्ष दूरी। ठीक है, बनेगा कि बनाना पड़ेगा? सापेक्ष आप निकालोगे तो 20 किलोमीटर पर आवर। देखो, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः इतने इतने की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। देखो यहाँ पे इसको अगर हम देखें, देखो मान लो कि एक रेलगाड़ी ये हो गई और एक रेलगाड़ी ये हो गई। पहले की लंबाई कितना है बताओ? 190। दूसरी की लंबाई 230। पहले की चाल 35, दूसरे की 55। ये किलोमीटर में है क्या? और ये भी किस में है? किलोमीटर में। दूरी मीटर में होगी ना। अब यहाँ पे बात करो, क्या बोल रहा है? कितने समय में पार कर जाएगी। देखो एक ही दिशा में जा रही है, तो पहले यहाँ पे सापेक्ष
तो बताओ 55 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये 20 गुणे 5/18 मतलब 50/9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी बताओ? 420 बटे कितना हो जाएगा? 50 गुणे कितना? 9 0 है क्या? है ना? मतलब 9 दूनी 18 37 बटे कितना आ जाएगा? 5 5 सत्ते 35, अब 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, यही आएगा। चलो आगे बताओ। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रही दोनों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा? 102। और इतने एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? 102 गुणे 5/18। इन दोनों का योग करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 510। 102 पंचे 510, 5 से 5 कैंसिल, 18 बचेगा। एक 102 पंचे 510। देखो ये चाल 50 है, ये चाल 52 है, टोटल चाल कितनी हो जाएगी? 102। ये किलोमीटर में रहेगी तो 5/18। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 510। देखो यहाँ से ये चाल है, ये दूरी है, पूरे क्या कर दोगे? समय बराबर किसके? ये हो जाएगा 102 पंचे कितना होता है? 510। 5 से ये 5 कैंसिल, t बराबर कितना आ गया? 18। चलो ये बताओ। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकालना है। ऑप्शन उधर होगा, अगले पेज में है ना। ट्रेन की लंबाई निकालना है। 50 आ रही है, एक ही दिशा में चल रही है। देखो एक ही दिशा में चल रही है, ये एक इधर है और ये एक इधर है, एक ही दिशा में चल रही है। एक की चाल कितनी है और एक की 36। तो बताओ उन चालों का अंतर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 5/18।
18 मतलब 25/9। ठीक है, कितने समय में? 36 गुणे कितना हुआ? 25 चौको 100 यानी 100 मीटर आ गई इनकी लंबाई। 50 कैसे आ रहा है? उसका ही 50 है। सर तो दो ट्रेन का लेंथ प्लस हुआ ना, 2h होगा ना, डिवाइड बाय कर दो ट्रेन का प्लस हो गया। एक मिनट टोटल डिस्टेंस, हाँ सही बोल रहे हो, 50 है टोटल डिस्टेंस आएगा, इसका भी और इसका भी। ये टोटल है। हाँ, दो है, प्रत्येक का निकालना है। हाँ। ठीक है, कौन पढ़ता है? देख लो ऑप्शन देख लो, ये देख लो, 50 है ही नहीं। ये दिया है 50। कोने में इतना नहीं दिख रहा। वही अगर क्या होता है ना, अलग अलग, वही तो बोल रहे प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। अगर अलग-अलग दूरी मतलब 100 तो है ही नहीं। छोटा है बड़ा है। समान लंबाई की बोल रहे हैं, 100 है ही नहीं। 100 है ही नहीं। 100 आए। दो ट्रेन क्या है? टोटल सापेक्ष दूरी, उसका आधा का प्रत्येक 125 मीटर। हाँ दोनों की लंबाई सेम है। एक की 125 है। हाँ प्रत्येक मतलब एक ही होता है। क्या दिक्कत हो गई? कौन सा? मुझे बता रहे थे सर, क्या है इसमें बताओ। वो 64 वाला सर, मैं डिस्टेंस में सर कम निकाल दिया तो मैंने कहा ऐसा नहीं आता मेरा, तो देखा डिस्टेंस 10 है ना, तब आंसर आया। अच्छा, मैंने सर 46 को 40 कर दिया था, इसलिए मिस्टेक हो गया था। एट्टी फाइव। विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों को जोड़ दो। चाल एक की मान लो x, दूसरे की चाल दिया हुआ है। एक की चाल 65 है, दूसरे की मान लेते हैं कितना है x। तो बताओ सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 65 प्लस x। कितने समय पार कर लेती है? यानी 5/18 इंटू 6 बराबर ये कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, अब बताओ 6 से काटोगे तो कितनी बार में? 3 बार। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में? 50 बार। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ से 65 प्लस x बराबर 150। x बराबर निकालेंगे तो 85।
मीट बोलते हैं। अच्छा मतलब या पोल मान लो, या व्यक्ति मान लो, एक खंभा मान लो, पेड़ मान लो, जो मानता है वो मान लो। मैं एक मीट वो वाला मील नहीं है, डिस्टेंस वाला नहीं है। ये वाला आ गया ना? हाँ सर, हाँ 125। हाँ तो इसी को बनाओ ना, क्या दिक्कत है? नहीं बना? हाँ? क्या बोल रहा है? समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर चल रही हैं एक ही दिशा में, तो मतलब एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, इसकी भी दूरी x है, इसकी भी दूरी कितनी है? x है। पहले की चाल बताओ कितनी है? 60 है। दूसरी की चाल कितनी है? 90 है। किलोमीटर में है, दोनों का अंतर कितना होगा? 30। गुणे क्या कर दोगे? 5/18। कितने समय में पार कर लेती हैं? 30 में। तो गुणे क्या कर दोगे? चाल गुणे समय बराबर दूरी। दूरी कितनी हो जाएगी? 2x। आ गया? 125 आ गया। तो x का मान ये नहीं है कि भाई 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है। मतलब एक ये रेलगाड़ी है, यहाँ पे एक पत्थर है, इसको 15 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 150 मीटर। मतलब रेलगाड़ी की यहाँ पे आप चाल निकाल लोगे तो चाल आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। आएगी कि नहीं? और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक रेलगाड़ी, मतलब एक इधर से रेलगाड़ी है ये वाली जा रही है और एक इधर से आ रही उसी लंबाई की, मतलब ये भी 150 है और ये भी कितना है? 150। ठीक है, इसको 12 सेकंड में पार कर लेती। बताओ, इसकी चाल आपको 10 में मान लिए हो, इसकी चाल आप मान लेते हैं कितना? x। मीटर पर सेकंड में मान रहे हो क्योंकि किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 + x। कितने समय में पार कर लेती है? 12 में पार कर लेती है। 150 और 150 कितना हो जाएगा? 300। 12 से इसको काटोगे तो इसके बाद 12 × 24, 12 × 5 = 60। x बराबर निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 15। इसको किलोमीटर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 18/5। 5 × 15, 18 × 54 है क्या? ये हाँ? अगर अच्छा इसको अगर नहीं देता तो बन जाता। ऐसा टाइप का फ्रेम किया है नहीं? कैसे बनता? जब यहाँ ये दोनों की चाल मिसिंग हो जाती तो कैसे बनता? एक की चाल तो देना पड़ता उसको। सर देखो, एक ट्रेन की लंबाई भी दी है। हाँ। वो पत्थर को क्रॉस करके 12 सेकंड ले भी दिया है। हाँ, तो चाल निकलेगी ना वहाँ से उसकी। हाँ, तो वही तो निकालना। अगर वो ना दिया हो तो चाल कैसे निकलती? ट्रेन की लंबाई बस तो दी है। लंबाई दिया है, समय दिया है। पहली ट्रेन की जो पत्थर को पार कर रही थी उसकी चाल निकल के आएगी 10। पहले ट्रेन की चाल। अगर ये ना देता होता, ये अगर पूरा नहीं देता तो डायरेक्ट यहाँ पे ये बोल देता कि पहले ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो दूसरी की चाल बताओ पार करने की। एक दूसरे को पार करना। हाँ। ऐसा बोल रहा है। ये जो समय दिया है ना, एक दूसरे को पार करने का समय 12 सेकंड। मैं सोच रहा हूँ कोई पत्थर को पत्थर को पार करने को 15 सेकंड है भाई। एक ट्रेन वो एक ट्रेन का है। और दूसरी ट्रेन उस ट्रेन को क्रॉस कर। दूसरी ट्रेन उस ट्रेन को क्रॉस कर रही है जो समान लंबाई से आ रही है विपरीत दिशा में। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है पढ़ने से कि वो पत्थर को दूसरी ट्रेन कितने में पार कर, इसलिए ऐसा बोला। अगर से पत्थर को दिखता लंबाई तो नॉर्मल इसी को जाता। चलो आगे बनाओ फिर। बताओ बनाओ। बना लिए थे मेरे ख्याल से इसको।
भाई विपरीत दिशा एक ही दिशा में चल रही है। 46 और 36 में अंतर कितने का है? 10 का है ना। 10 इंटू 5 बटे क्या करेंगे? 18 करेंगे। और कितने समय पार कर लेती है? 36 गुणे कितना हो जाएगा? 36। ये कितना आ जाएगा? 2 10 100 मतलब 50। वही 50 वाला जो आया था ना, वही। ठीक है, चलो बताओ। 65 है और दूसरा क्या है? 65 है। 55। एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है। एक की लंबाई कितनी है? 180 मीटर और दूसरे की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। पहले की चाल बताओ कितनी है? 65 किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी की चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में पार कर लेंगे यही पूछ रहा है। बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 300। सापेक्ष चाल निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 120 गुणे 5 ऊपर क्या हो गया? 18। ठीक है, 12 पंचे 60 मतलब नीचे 600। 2 से काटोगे तो 9 सेकेंड। ठीक, मेरा भी याद है। चलो आगे। 85 है ना पक्का? क्या दिख रहा है? 85 लग रहा है। हाँ तो बस वही होगा कि 85 दिख रहा है। समान लंबाई की बोल रहा है। सीधा सीधा आपको क्या करना है? विपरीत दिशा में इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ कितना होगा? 150 होगा। यानी 150 गुणे 5 बटे 18 कितने सेकंड में? 6 से काटोगे 3 आएगा। 3 से काटोगे तो 50 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 250। 250 का आधा 125। सर 71 होता है ना? नहीं 71 होता है। नहीं 70 पता है। 69 ये 70 70 वाला है भैया। सर 250 कैसे लागू? हाथ हो गया। एक 50 एक 25 है तो सही जा रही हूँ, सही जा रही हूँ। देखो पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। दोनों को ऐड कर दिए, टोटल डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, हो गई ना? अब इसके बाद क्या बोल रहा है? पहले की चाल कितनी है? 50। दूसरे की चाल आपको निकालना है। विपरीत से आ रही है तो बताओ क्या हो जाएगा? 50 प्लस x इंटू 5 बटे 18 कितने समय में? 6 सेकंड बराबर कर दो। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? बताओ ये कितना बन जाएगा? 220 बनेगा बराबर। 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 5 से अगर ये कटेगा क्या? 62। यानी यहाँ पे हम कर लेते हैं 50 प्लस x इंटू 5 बटे 3। अब इसको हल कर लो, x को मान निकाल। 74 आएगा।
22 हाँ सर 220 है ना 180 की था नहीं नहीं सर क्वेश्चन 72 नंबर पे एंटर ले लूं क्या मैं हाँ 180 है और 220 है। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, ये चाल है, ये 40 और ये 50, विपरीत दिशा से आ रही कितना हो जाएगा? 90। 90 यानी 400 बटे कितना करोगे? 90 इंटू 5 ऊपर कितना जाएगा? 18 पंचे 90, 25 4, 400 कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है।